राजधानी से बड़ी खबर है कि अमायरा सुसाइड केस में 12 दिन बाद भी जांच समिति ने कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अब से कुछ देर में जिला निष्पादक समिति की बैठक होनी है। जिला कलेक्टर समेत शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी इसमें शामिल होंगे। अमायरा का केस को लेकर के बैठक होने की चर्चा है। 1 नवंबर को अमायरा ने छत से चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल का मामला था। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बीते दिन की बड़ी अपडेट यह भी है कि 40 मिनट का सीसीटीवी फुटेज परिजनों ने देखा, जिसमें निकल के सामने ये आया कि करीब 5 बार बच्ची शिक्षकों के पास जाती है अपनी व्यथा रखने के लिए, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल सुलग रहे हैं और उन सुलगते हुए प्रश्नों का उत्तर अभी तक मिला नहीं है और ना ही जिम्मेदार लोगों पर ना ही कोई कार्रवाई हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई तो तब होगी जब किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अभी तक इस केस में किसी को भी आधिकारिक रूप से जिम्मेदार नहीं माना गया है। ना ही पुलिस की रिपोर्ट में कोई नामजद रूप से दर्ज हुई है बात, और ना ही शिक्षा विभाग ने कोई ऐसी रिपोर्ट अब तक तैयार की है। अभी हम आपको बता रहे थे कि 12 दिन बाद भी जांच समिति ने कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। तो इसके लिए अब स्थिति असमंजस की है, क्योंकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी मिलने जा चुकी हैं पीड़ित परिवार से। शिक्षा मंत्री खुद ही मिलने गए थे शुरुआत में, और अब तक 12 दिन अब बीत चुके हैं। आज 13 नवंबर तारीख हो गई। 1 नवंबर की ये घटना है। लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं और कोई भी ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। यहाँ तक कि कोई रिपोर्ट भी अब तक सौंपी नहीं गई है। अब जिला कलेक्टर समेत शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी एक बैठक कर रहे हैं, जिससे ये उम्मीद है कि इस बैठक में ज़रूर कुछ ना कुछ निर्णायक निकल सकता है। वीरेंद्र सिंह शेखावत जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, राजधानी जयपुर से रिपोर्ट करेंगे इस खबर पर। वीरेंद्र, 12 दिन हो चुके हैं, कोई रिपोर्ट सौंपी नहीं गई। रिपोर्ट अब तक तैयार हुई भी है या नहीं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल, देखिए सवाल काफ़ी ज़्यादा है और इसके साथ ही जो है लगातार जो अमायरा के जो माता पिता हैं वो भी न्याय के लिए जो है कह सकते हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है उसे न्याय मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे के करीब जो है समय रखा गया है, जिसके अंदर राष्ट्रीय बाल आयोग के जो कह सकते हैं कि 2 सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा एसीपी और एसएचओ स्तर के जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो जो है इस पूरे जो इस के अंदर शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जो है शामिल होंगे। मेरे साथ लखन जी खटाना हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर, आज निष्पादक कमेटी की बैठक है, क्या कुछ इसके अंदर रहेगा? थोड़ा मैं एक बार काम कर लूँ, उसके बाद तसल्ली से बात करें प्लीज़। इसमें कौन कौन शामिल होंगे एक बार ऊपर देख के बता देंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अधिकारियों का आने का सिलसिला है। कमेटी के जो सदस्य हैं प्रोटोकॉल के तहत, जो मेरे साथ शशि मोहन सर भी हैं, उनसे भी मैं एक बार जानने की कोशिश करूँगा। सर, जिस तरीके से 12 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक जो है जो न्याय का इंतजार है वो अभी तक करते हुए दिखाई दे रहे हैं अमायरा के माता पिता। देखिए, अमायरा के माता पिता को न्याय का इंतजार है और ये कमेटी आई है। इसमें मिस दीप्ति और उनकी सहयोगी हैं जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की कमेटी हैं। ये कमेटी अभी जो मामले की जांच कर रहे हैं एसीपी बात कर सकते हैं क्या शशि? वीरेंद्र, इनसे बात कर सकते हैं क्या कुछ आप सोच करके आए हैं यहाँ पर? बातचीत करेंगे और साथ में जो लखन खटाना है एसएचओ मानसरोवर, वो इस कमेटी में मौजूद हैं और इस जांच में जो चीज़ें आएंगी, दरअसल अभी कमेटी ने स्कूल का भी दौरा किया है और अमायरा के पेरेंट्स से भी कमेटी की मुलाकात हुई है और पेरेंट्स ने जो अपनी कंप्लेंट दी थी उसके बाद तस्वीरें जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जो वीरेंद्र और शशि वहां से दिखा रहे हैं, सीधा आपको वो कमेटी के सदस्य हैं जिनके साथ अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बैठक होनी है। शशि, क्या ये बाल कल्याण से हैं? इसके बारे में अभी वीरेंद्र बता रहे थे, जरा कुछ बताएं आप। बिल्कुल, देखिए ये जो आप सदस्य देख रहे हैं ये राष्ट्रीय बाल कल्याण से ही हैं। इन्हीं के जो कह सकते हैं कि साथ है वो मीटिंग है वो की जाएगी। आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर हैं एवं जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार सोनी हैं, उनके यहाँ पे जो है तमाम सदस्य हैं वो पहुँचे हैं और कुछ ही समय में ये मीटिंग है ये यहाँ पर आयोजित होगी। और शशि सर, जिस तरीके से हम लोग भी इस पूरे मामले को इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अभी कमेटी आई है, कमेटी बातचीत कर रही है जिला कलेक्टर और डीसीपी से। देखिए, सबसे पहले तो ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम लोग आपको दिखा रहे हैं जिसमें अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बाल कल्याण विभाग से आए लोग बैठे हुए हैं।
साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक वहां पर मौजूद हैं और इस बैठक से एक निर्णायक चीज निकल के सामने आ सकती है, ऐसी अपेक्षा करी जा रही है। बहुत ही एक्सक्लूसिव फुटेज है, फर्स्ट ऑन एनडीटीवी आप देख रहे हैं। इस कक्ष के अंदर, इस कमरे के अंदर ये बैठक होनी है जिसके दरवाजे अब बंद कर दिए गए, लेकिन उससे पहले हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई। जी वीरेंद्र, बताइए। अब था कि आपको कम से कम एक बार परिवार से मिलकर के सांत्वना जतानी चाहिए थी उनके बच्चे के निधन पर, उनके बच्चे के लॉस पर। घटना है, घटना किसी के भी साथ। आपको नहीं लगता है कि 12 दिन के बाद भी जिस स्कूल के अंदर अमायरा पढ़ती थी उस स्कूल के कोई भी प्रतिनिधि है उनसे मिलता नहीं है, माता पिता से? और फिर सबसे बड़ी बात है कि एनडीटीवी जब वहाँ पे स्कूल के जो रहता है पक्ष जानने की कोशिश करता है तो वहाँ पे ताला लगा दिया जाता है। देखिए, ये एक स्कूल का जो आचरण है वो संदेह के दायरे में आ रहा है। दरअसल स्कूल को शंका किस बात को लेकर है? अगर स्कूल पाक साफ है तो अपनी बात रख सकता है, अगर रेलिंग छोटी है तो उसको बड़ी करवा सकता है भविष्य के लिए। लेकिन आप दोनों लोग जरा डिस्कस करके जरा ये बताएं कि अब आगे इस होना क्या है इस पूरे मामले पर। ये जो कमेटी बैठ के बातचीत करेगी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, अब इससे क्या निकल कर आ सकता है, क्या संभावनाएं लग रही हैं? क्या कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? बोली, ये सारी चीजें वो हैं जो स्कूल को बतानी चाहिए। अगर गेम खेला जा रहा है, एक सवाल है मेरा, क्योंकि बैठकें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, कमेटियां भी गठित हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट है वो अभी भी 0 पे है। आज जो ये बैठक आयोजित हो रही है इसके अंदर क्या लगता है कि स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी, जो लगातार जो पिछले लंबे समय से जो है अमायरा के माता पिता भी जो है मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, स्कूल पे कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा समय लगेगा। किस तरह की कार्रवाई होगी ये शिक्षा विभाग को और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को, जिला प्रशासन को, पुलिस को तय करना है। किस किस तरह की कार्रवाई के दायरे में स्कूल आ सकता है। दरअसल जो अमायरा के क्लासमेट्स थे, अगर बुली करने की भी बात आई तो बच्चों में मजाक, हंसी मजाक हो जाता है, लेकिन बात यह है कि हंसी मजाक की स्थिति इस नौबत तक क्यों पहुंची? क्या टीचर उसको कंट्रोल कर सकते थे? क्या टीचर्स ने कोई किसी तरह का दखल दिया? आखिर वो वीडियो क्या कह रहा है? टीचर्स ने किससे बातचीत की, किसको समझाया? आपने दखल की बात की, क्योंकि जब मैं कल अमायरा के माता पिता से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जो लास्ट का 40 मिनट का जो वीडियो है उसके अंदर लगातार अमायरा अपने जो कह सकते टीचर के पास जा रही है और कहती हुई दिखाई दे रही है कि आप इसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि हाव भाव जो थे वो उसी एक्शन के हिसाब से। सवाल ये है कि क्या ये सीसीटीवी कैमरा दिखाने के लिए टांग रखे हैं? क्या जैसे खेत में बजूका होता है जानवर को डराने के लिए, क्या उस तरीके से हैं? अगर इन सीसीटीवी कैमराज में आवाज नहीं आ रही, नेम प्लेट दिखाइए जिस कक्ष के बाहर, जिस कक्ष के अंदर मीटिंग हो रही है उस रूम के बाहर नेम प्लेट क्या लगी है, जरा वो देखते हैं पहले। उपयोग लेना, जरा वो नेम प्लेट देख लेते हैं किनका वो रूम है, में क्या हो रहा है। और अगर क्लास में क्या हो रहा है ये आपको पता ही नहीं है तो आप इस चीज का समाधान कैसे कर सकते हैं कि क्लास में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी चल रही है और अगर एबनॉर्मल एक्टिविटी आपकी पकड़ में नहीं आएगी तो आप उसका समाधान नहीं कर सकते। इस पे चर्चा करेंगे शशि जी के साथ। जरा 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 वो नेम प्लेट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है।